capital G is shunted by a resistance S ohm to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in series with the galvanometer is। हमसे बोला गया है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, G है। ठीक है, यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू G ओम है। ओके, टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। देखो हमने इसी गैल्वेनोमीटर को क्या करा, ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस G ओम था, इसको सबसे पहले तो S ओम से शंट कर दिया, मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया S ओम का। ओके, यहाँ पर S ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने इसको S ओम का कनेक्ट किया, तब यहाँ मान लो सपोज करो I करंट आ रही होगी, तो इस वाले पार्ट में करंट जा रही होगी IG, और इस वाले पार्ट में करंट जा रही होगी I माइनस IG, और पहले यहाँ पर करंट क्या जा रही थी, केवल गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही थी IG। अब हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पर इनके इस जो हमने ये सिस्टम बनाया है पूरा गैल्वेनोमीटर के साथ, ये जो शंट में कनेक्ट करने के बाद जो ये पूरा सिस्टम बना है, इसमें मैं सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँ। यहाँ पर मेरे से पूछा गया है कि यहाँ पर मैं सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस लगाऊँ कि इस केस में I और IG सेम हो जाए, मतलब जितनी करंट यहाँ से I आ रही थी वो उतनी की उतनी करंट यहाँ पर जाए, I इक्वल टू क्या हो जाए, IG हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना है, R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। ओके, तो देखो पहले रेजिस्टेंस क्या था, G था, ठीक है, तब करंट क्या थी, IG। अब भी हम चाहते हैं कि I की वैल्यू IG की इक्वल हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, ये पूरा पैरेलल जो पूरा सर्किट है इसका पहले इक्वलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो ये देखो G और ये S पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ओके, पैरेलल में R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 लगाते हैं, और इनके साथ ये R ओम का रेजिस्टेंस क्या है में सीरीज़ में। और ये पूरा जो था वो पहले ओरिजिनल में क्या था, G था, तभी हमारी करंट I इक्वल टू IG हो सकती है जब ये पहले जितना रेजिस्टेंस हो उतना ही रेजिस्टेंस अब भी हो। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस कितना था, G ओम का रेजिस्टेंस था, अब क्या रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में और उसके साथ R क्या है, सीरीज़ में। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये वापस सेम करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया, तो यहाँ पर G प्लस एस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा GS, और ये R इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से G प्लस एस हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या हो गया, G हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो GS प्लस R इंटू G प्लस एस इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो G को G से मल्टीप्लाई करूँगा तो G स्क्वायर, और ये हो जाएगा GS। ओके, तो देखो GS से GS कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू चाहिए थी, तो G स्क्वायर अपॉन G प्लस एस। ठीक है, G प्लस डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ से G स्क्वायर अपॉन G प्लस एस या S प्लस G, ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले जो रेजिस्टेंस था और बाद में जो रेजिस्टेंस था दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों की करंट सेम रखनी थी अपने को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।